हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है। उसमें टेस्ट पेपर 23 AC03 का मैं रिपोर्ट क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन करूंगी। और इसके पहले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो 23 AC01 के क्वेश्चन के आंसर्स का डिस्कशन, जिसमें एस्से, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट, और फिर 23 AC02 के क्वेश्चन के आंसर्स का भी डिस्कशन मैंने कर लिया है। अगर आप लोग को वो वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, इवैल्यूएशन वाला प्लेलिस्ट, तो सॉरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको ये सारे आंसर्स दिख जाएंगे। अगर आपको इन्हीं आंसर्स के पीडीएफ चाहिए तो CAPFreshme.com में आपको इन आंसर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस बार 23 AC03 में हमने 2 रिपोर्ट क्वेश्चंस लिया है, ग्लोबल फूड लॉस क्राइसिस और डिजिटल इंडिया एक्ट। तो चलिए हम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स का हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो रिपोर्ट के क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज है फॉर्मेट। अभी एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि क्या हमें रिपोर्ट बॉक्स में लिखना चाहिए। रिपोर्ट को बॉक्स में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको प्लेन शीट मिलता है, उस प्लेन शीट में आप लोगों को ये फॉर्मेट लिखना है और बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। बॉक्स का मतलब कि यहाँ पर ऐसे करके आप लोग को मार्जिन खींचना है, तो बिल्कुल नहीं खींचने की जरूरत है। फाइन। अच्छा, फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर हेडिंग दोगे, हेडिंग को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है इस तरह से, हेडिंग को आपको डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है, बस कैप्स में दे दो, हेडिंग काफी है। और क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करके हेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर याद रखना जो आपका हेडिंग होगा वो लंबा नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम प्लेस में आते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना प्लेस में आप लोग XYZ ABCD लिख दोगे वो बहुत ही बेहतर होगा, अदरवाइज आप लोग कोई सिटी का नाम दोगे। ठीक है, अब उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सिटी का आप लोग अपने जहां पे रहते हो वो सिटी का नाम नहीं दे सकते हो। अगर कोई ऐसा रिपोर्ट क्वेश्चन है जो किसी घटना पे आधारित है, ठीक है, अब जैसे कि अभी दिल्ली में फ्लड हुआ तो ये घटना पे आधारित है, कहाँ पे हुआ, दिल्ली में, तब आप दिल्ली का सिटी। अगर सपोज महाराष्ट्र में मुंबई सिटी में फ्लड आया है तो आप मुंबई सिटी का, आप मुंबई इसमें आप दे सकते हो। अदरवाइज न्यू दिल्ली तो बेस्ट है, इंडिया का कैपिटल है। ठीक है, अब रही बात डेट की, तो डेट प्रॉपर देना है। अब जैसे 8 अगस्त 2023, आप लोग इसको ऐसे ऐसे करके डेट नहीं लिखोगे, ये बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है अगर कोई इस तरह से डेट लिखता है तो। या अगस्त को AUG शॉर्ट में लिखोगे, आपका मार्क्स भी शॉर्ट होगा। प्रॉपर तरीके से आपको डेट लिखना है। अब रही बात कौन सा डेट लिखना है, बेस्ट है एग्जाम डेट। अदरवाइज जो घटना हुई है उस घटना का डेट न लिख के उसके 1 महीने बाद वाला आप डेट दोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो घटना हुई है उस घटना जिस समय हुई है वो अगर आप डेट दोगे तो आपके पास बहुत कम कंटेंट होगा देने के लिए, क्योंकि उस दिन जो प्रोग्रेस हुआ बस आप वही लिख पाओगे, उसके आगे वाले दिन का नहीं लिख पाओगे, राइट। तो इवेंट के 1 महीने बाद का आपको डेट देना चाहिए। अब नेक्स्ट है बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, तो आप बाय लोकल करस्पॉन्डेंट दे सकते हो, बाय ABCD XYZ बेस्ट है, कैप्स में लिखना ABCD या XYZ। ठीक है, अब ये ग्लोबल फूड लॉस, अभी एक स्टूडेंट ने ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया तो उसने लॉस कीवर्ड को स्किप कर दिया। अब क्या हो गया, ग्लोबल फूड क्राइसिस, तो पूरा उसने कंटेंट फूड क्राइसिस पे दिया, जबकि ये क्वेश्चन फूड वेस्टेज और फूड लॉस पे है, इसने फूड क्राइसिस पे दे दिया। ठीक है, तो उसको 0 मिले ऑब्वियसली, क्योंकि उसका कंटेंट रेलेवेंट नहीं था। तो फूड लॉस पे क्वेश्चन है ये। तो अब रिपोर्ट का अगर हम मेन बॉडी में आते हैं तो इसमें 3 पैराग्राफ होगा। फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा उसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर का आंसर करोगे। ठीक है, अब ग्लोबल फूड लॉस में हु का तो आंसर हो नहीं सकता तो आप वो मत करना। ठीक है, वेन का भी आंसर एज सच नहीं हो सकता तो आप व्हाट का आंसर कर सकते हो। ठीक है, और वेयर का भी आप चाहो तो आंसर कर सकते हो। फाइन। सेकेंड पैराग्राफ में आप वाई का आंसर, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस आप बता सकते हो। और जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप ओपिनियन और सजेशन दोगे, मगर आप अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं दोगे, आप किसी एक्सपर्ट्स का दोगे, इकोनॉमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये सब का आप दे सकते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस तरह से। अब रिपोर्टर का काम सिर्फ रिपोर्ट करना होता है, अपना सजेशन और ओपिनियन नहीं देना होता है। तो चलिए फर्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। फूड लॉस
refers to uneaten agricultural, forestry, and fishery products that get wasted at all the stages of food system. Under the categories of food loss, there comes unsold food and edible food. तो पहले मैंने लिखा कि फूड लॉस में क्या क्या इंक्लूड होता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, और हर स्टेजेस के फूड सिस्टम, हर स्टेजेस का फूड सिस्टम का मतलब क्या है, जब ग्रो किया जाता है, एट द टाइम ऑफ growing, at the time of transportation, at the time of selling, at the time of buying, और जब ये घर में आ जाता है तब भी फूड लॉस होता है. आपको पता है घर में कितना वेस्टेज होता है. अब क्या क्या उसमें आता है, अनसोल्ड फूड एंड एडिबल फूड. द फॉर्मर गो वेस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सप्लाई चेन, डिलेज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड inadequate cold storage facility. The edible food goes waste during preparation, sales of food services. It includes plate waste, spoiled food, and discarded peas. The UNEP report 2021 estimates that the global average food wastage is itna kg person annually, with India's household food waste estimated to be 50 kg person annually. According to FAO estimate, the economic cost of this food wastage are substantial and amount to about itna trillion each year. Apart from economy, the worldwide food wastage has a major effect on the environment. मैंने आपको बताया यहाँ पर effect लिखना है. These unconsumed food account for itna % of worldwide carbon emission. Also, wasted food increases the garbage load, thereby adding up to the pressure on the waste management mechanism. Reducing food waste is a crucial part of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development, calling for halving per capita global food waste by 2030. However, India has not set a food waste reduction target under SDG target 12.3 and does not report data on indicator 12.3.1. अब देखिए, जब भी आपको ऐसा कुछ ग्लोबल इशू पे रिपोर्ट का टॉपिक आता है या आर्गुमेंट का टॉपिक आता है तो आपको इंडिया का मेंशन करना जरूरी है. तो यहाँ पर मैंने इंडिया का मेंशन किया है. बट इट हैज लॉन्च सेफ फूड शेयर जॉय इनिशिएटिव फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड दैट कुड बी पोटेंशियली वेस्टेड. नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया एक्ट. तो इसमें वही मैंने फॉर्मेट अपनाया है. अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम सोर्सेज लिखना जरूरी है. कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट सोर्सेज लिखना. नहीं लिखो तब भी ठीक है, लिखो तब भी ठीक है. लिखोगे तो आपका है ना टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उससे मार्क्स का इंक्रीज नहीं होता ना मार्क्स डिक्रीज होता है. ऐसा कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता. सोर्सेज लिखना कितना आसान है, ठीक है. तो वो सब बेकार का क्यों अपना टाइम वेस्ट करना जिसपे आपके मार्क्स की बढ़ोतरी होने वाली नहीं है. डिजिटल इंडिया एक्ट. The Indian government is laying the groundwork to replace its outdated IT Act 2000 with a new Digital India Act. The current act that regulates internet entities has limitations such as the lack of comprehensive provision on users' rights, security, cybercrime, regulating harmful content, data protection. तो ये सब पे जो पुराना एक्ट था वो साइलेंट था. Also, the internet ecosystem has changed dramatically since 2020. India had 5.5 million internet users in 2000. Now it is home to itna million and hosts multiple types of intermediaries like e-commerce, digital media, social networking, and over-the-top OTT and gaming. The law will address social media platform. अब जो नया law है, the law will address social media platform algorithm, AI, protecting citizens' rights, setting guardrails for the varied intermediaries on the internet. The new law will hold social media intermediaries responsible for what third parties post on their website. Failure by them to prevent users from publishing flagged information may result in the withdrawal of their safe harbor immunity. The new act will also deal with the promotion of free market access and fair business practices and the delivery of public services through online in a citizen-friendly way. There will also be a limit placed on how far a person's confidential information can be accessed for legal reasons. Experts, जैसे कि फर्स्ट वाले रिपोर्ट में मैंने एक्सपर्ट का नहीं लिखा था, वहां पे मैंने सिंस ग्लोबल इश्यू था तो मैंने इंडिया का क्या स्टैंड है फूड वेस्टेज पे वो लिखी है. यहाँ पर मैं एक्सपर्ट्स का ओपिनियन दे रही. एक्सपर्ट्स फाइंड द न्यू law laudable, but they are worrying about the curtailing of the freedom of speech if information on social media is blocked. They advise to strike the right balance between providing users access to safe and open internet and improving ease of doing business for intermediaries. I hope ये वाला रिपोर्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा और काफी मदद मिली होगी अपना खुद का आंसर तैयार करने के लिए. थैंक यू वेरी मच.